क्वेश्चन देखेंगे 38 क्वेश्चन, तो 100 से लेकर 138 तक देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने लग गया दोस्तों कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक या उत्तर ऐतिहासिक या आद्य ऐतिहासिक काल। तो किसके अंतर्गत आती है दोस्तों? तो किसके अंतर्गत आती है सिंधु सभ्यता, क्यों आती है ये भी बताएंगे। तो किसके अंतर्गत आती है? हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। क्यों आती है? क्योंकि जो इसकी लिपि थी ना वो पढ़ी ना जा सकी, इसी कारण इसे हम आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत डाल देते हैं दोस्तों। ठीक, तो इसकी लिपि क्यों क्या है कि इसकी लिपि पढ़ी नहीं जा चुकी है, ठीक, नहीं गई है। ठीक, तो इसीलिए इसको हम किसके अंतर्गत रखते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे? किसने मंदिर और जो ब्राह्मण थे उनको सबसे ज़्यादा अनुदान दिया था, उनको सबसे ज़्यादा छूट दी थी, उनको सबसे ज़्यादा एक हिसाब से कह सकते हैं सहायता दी थी? तो गुप्त वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश या प्रतिहार वंश ने। तो किसने दिया था दोस्तों? तो आपको बता दें गुप्त वंश ने। ठीक, गुप्त वंश सबसे ही महत्वपूर्ण वंश था दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वंश था, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछाते हैं। ठीक, तो ये याद रखेंगे कौन सा था? गुप्त वंश ही था। ठीक, गुप्त वंश क्या था? इन्होंने सबसे ज़्यादा शासक जो मंदिर थे और ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा अनुदान प्रदान किया था। ठीक, चलिए अगला है क्वेश्चन 103 नंबर, डीएनए, इसको फिंगरप्रिंट बोलते हैं। ठीक, डीएनए अंगुल छाप जिसको क्या बोलते हैं? फिंगरप्रिंट। जैसे कि आपने कभी आधार कार्ड बना होगा तो आपने डीएनए फिंगरप्रिंट दिया होगा। ठीक, तकनीकी का उपयोग किसके संसूचक के लिए क्या था, मतलब किसके जानने के लिए क्या आता है? अल्जाइमर रोग जो होता है, या एड्स के, या पीत ज्वर जिसको हम येलो फीवर कहते हैं, या विवादित जनकता। तो आपको पता होगा जब कोई चीज़ विवादित, कोई केस पेचीदा हो जाता है तब क्या करते हैं हम? फिंगरप्रिंट का प्रयोग करते हैं, इससे किसको पकड़ने के लिए। ठीक, इससे क्या करते हैं? अपराधी को पकड़ने के लिए, अपराधी जो मामले होते हैं उनकी गुत्थियां सुलझाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए एक चीज़ और, डीएनए फिंगरप्रिंट जिस तकनीक का उपयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं? माइक्रो सैटेलाइट। किसको क्या बोलते हैं? माइक्रो सैटेलाइट। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं दोस्तों? सार्क का सदस्य कौन है? पहले चीज़ तो सार्क का फुल फॉर्म समझिए क्या होता है। तो क्या? दक्षिण एशियाई, मतलब दक्षिण एशियाई संगठन। ठीक, दक्षिण एशियाई संगठन क्या होता है? सार्क, जिसकी स्थापना क्या हुई थी, कब हुई थी दोस्तों? तो आपको बता दें 1985 में। कहाँ हुई, कब हुई थी? 1985 में दोस्तों। और इसका मुख्यालय क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या मुख्यालय? तो मुख्यालय कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। कहाँ है दोस्तों? काठमांडू में। और इसके सदस्य कौन कौन से हैं एक बार याद कर लीजिए कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, नेपाल, भारत, अफगानिस्तान और श्रीलंका। ठीक, देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा कि इसका म्यांमार इसका सदस्य नहीं दोस्तों, क्योंकि आसपास अपने पड़ोस में है, इसीलिए आप लोग कहीं भूल जाओ तो म्यांमार इसका सदस्य नहीं है दोस्तों। तो इसमें से देखिए कौन सा नहीं है, तो म्यांमार हमारा नहीं होगा। ठीक, और अफगानिस्तान है, भारत है, मालदीव है, पाकिस्तान भी है, नेपाल भी है, बांग्लादेश भी है और भूटान भी है। ठीक दोस्तों, तो ये सब चीज़ें हो गई आपके, तो इनको याद कर लेना क्योंकि कभी बार पूछ ले आते हैं दोस्तों। चलिए अगला है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई? देखिए अछूत वाली जो छुआछूत की बीमारी जिसको आप लोग बोलते होंगे, जिसे आर्टिकल 17 में दिया गया है, ठीक, अस्पृश्यता का अंतर, तो वही सिस्टम होता था। तो उसे कहाँ से मिला था? तो धर्मशास्त्रों के समय से। ठीक, कहाँ से उद्धत हुई थी? तो धर्मशास्त्रों के समय से दोस्तों ये उद्धत हुई थी, जब इनको 4 वर्णों में बांट दिया था। 4 वर्णों में बांटा गया था, कौन कौन से थे? क्षत्रिय और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। तभी से ये चीज़ें उत्पन्न होनी स्टार्ट हो गई थी मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 106 नंबर, 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? देखिए आपको पता होगा कि ये क्या होता, असफल हो गया था दोस्तों। किस कारण से होता है? हिंदू मुस्लिम एकता में कमी बिल्कुल नहीं थी दोस्तों, उस समय बहुत ज़्यादा एकता थी हिंदू मुस्लिम में। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, बिल्कुल सही। कोई इसका मतलब एक मेन नेता नहीं था दोस्तों, सब अपने अपने एरिया पे नेतागिरी कर रहे थे, मतलब अपने अपने एरिया पे इसको मुद्दा उठा रहे थे और कोई एक डेट नहीं था। ठीक, तो इसी वजह से क्या हुआ था, ये असफल हो गया था दोस्तों। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक है। क्योंकि तो क्योंकि का मतलब, तो इसका मतलब बताना है। देखिए एक चीज़ और जान लें कि होम रूल की जो स्थापना हुई थी किसके द्वारा हुई थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट, है ना, प्रमुख थे। ठीक, ये भी याद रखिए। और हाँ, इस किस लिए हुआ था? तो इसने देश के सामने स्वशासन की ओर एक ठोस योजना रखी थी। ठीक, किसके लिए? स्वशासन के लिए। ठीक, तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती कहाँ से होती है? सर्वाधिक वर्षा किस जगह से होती है? कहाँ से ज़्यादा वर्षा प्राप्त होती है दोस्तों? उत्तर पूर्वी मानसून से या
वापस होती मानसून से, या फिर दक्षिण पूर्वी मानसून से, या फिर दोस्तों संवहनिक वर्षा से। तो कहाँ से दोस्तों होती है, तो आपको बता दें कहाँ से होती है, दक्षिण पूर्वी मानसून से। कहाँ से दोस्तों, दक्षिण पूर्वी मानसून से। ठीक दोस्तों, याद रखेंगे कि भारत में वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर तक होती है। ठीक, इसमें दक्षिण उत्तर पश्चिम से, देखिए जो ये है तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, देखिए दो जगह से उठता है। ठीक है, या तो अरब सागर से या फिर पश्चिम बंगाल सागर से ना, इसे ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। चलिए हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर, 108 का सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंद सागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। हिंद सागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है दोस्तों, तो आपको बता दें इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बाबल मंदेव। ठीक, बाबल अल मंदेव। ठीक, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ठीक, चलिए अगला है, महाद्वीप अलग कैसे हुए। महाद्वीप अलग कैसे हुए, ज्वालामुखी फूटने से, विवर्तनिक क्रिया से, या चट्टानों के वलय और अभ्रंश से, या उपयुक्त सभी से। तो किससे हुए दोस्तों, तो आपको बता दें किससे हुए हैं, विवर्तनिक प्रक्रिया से। ठीक, विवर्तनिक क्रिया से मानसून वो महाद्वीप क्या हो गए, अलग हो गए दोस्तों। ठीक, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचन मंडल सदस्य होते हैं। देखिए अभी हाल ही में इसके चुनाव, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको पता भी होगा। ठीक, तो कैसे होता है, तो अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य, प्रतिनिधि सभा के सदस्य, या सीनेट के सदस्य, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए क्योंकि अमेरिकी जो राष्ट्रपति होते हैं सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते। ठीक, सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, निर्वाचक मतों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक, तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय घनत्व सर्वाधिक है। नगरीय घनत्व मतलब नगरों में रहने वाली घनत्व सबसे ज़्यादा है, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, या फिर पश्चिम बंगाल दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, तकला मकान कहाँ है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है दोस्तों, चाइना में। कहाँ पर है, चीन में दोस्तों। तकला मकान मरुस्थल याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता। तो आपको पता होगा कौन सी, राज्यसभा। क्योंकि आपको पता है राज्यसभा का जो सभापति होता है वो क्या होता है, उपराष्ट्रपति। कौन होता है, उपराष्ट्रपति, जो कि वर्तमान में कौन है दोस्तों, तो आपको पता होगा कौन है, वेंकैया नायडू जी। ठीक, कौन है, वेंकैया नायडू। और ये इस सदन के नहीं होते हैं दोस्तों, इसीलिए यही कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस सदन को, जो जिसका अध्यक्ष उस सदन का ना हो दोस्तों ना। तो आपको पता है कि राज्यसभा किस में आता है दोस्तों, तो आर्टिकल 80 में। ठीक, आर्टिकल 80 में क्या होता है, राज्यसभा के बारे में बताएगा। ठीक, और राज्यसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो 250, और वर्तमान में 245 दोस्तों। ये चीज़ याद रखने की। और देखिए इसे विघटन नहीं किया जा सकता, इसे मतलब कि विघटित नहीं किया जा सकता दोस्तों। और इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने समय का होता है, तो 6 साल का होता है दोस्तों। हर मतलब कि प्रत्येक दूसरे वर्ष का होता है, 1/3 सदस्य का होते हैं मुक्त हो जाते हैं, मतलब कि यहाँ से हट जाते हैं और नए आ जाते हैं। ठीक, ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्वचालित इंजनों में कौन सा हिम निरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है। तो कौन होता है भैया, हिम निरोधी के रूप में, तो आपको पता होना चाहिए कौन होता है दोस्तों, तो एथिलीन ग्लाइकॉल है ना। तो ये हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर दोस्तों। अगला है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है। आपको पता होगा ये हटा दिया गया। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे कि इसे देखिए जब ये जो हटाया गया था। ठीक है, तो इसे लागू कब किया गया, मतलब कि वहाँ सारी चीज़ें हटा करके जम्मू कश्मीर में जो भारत वाली सारी चीज़ें जोड़ दी गई हैं, ये आपको 31 अक्टूबर से लागू किया गया था। ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती से। ठीक, तो ये भी याद रखेंगे। तो हमारा इसका 116 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित था 370। ठीक, ये इसे विशेष दर्जा का एक देता था, विशेष राज्य का दर्जा देता था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संशोधन द्वारा समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए मेरे दोस्तों। 42वां संशोधन, 44वां, 52वां, कौन सा संशोधन था दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि कभी कभार देखिए ये पूछ रहे थे कौन सा शब्द जोड़े गए, तो ये तीनों शब्द आपको याद रखने दोस्तों। ठीक है, ये तीनों शब्द याद रखने, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। ठीक, ये तीनों चीज़ें याद रखनी दोस्तों। तो किस संशोधन द्वारा जोड़े गए, तो आपको बता दें 42वें संशोधन। ठीक, 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए दोस्तों। किसके द्वारा, 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए दोस्तों। ठीक, और ये जो सिफारिश थी स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश थी। ठीक है, याद रखेंगे, इसी के द्वारा बहुत सी चीज़ें और जोड़ी गई थी, हमने पहले बता रखा। ठीक, अगला है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है।
अपने निर्वाचन की तारीख से या संसद द्वारा निर्धारित तिथि से या अपने पद ग्रहण की तिथि से या निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। देखिए राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा 5 साल का होता दोस्तों, तो वो किस दिन से माना था, तो अपने पद ग्रहण से। जिस दिन पद ले लेगा, पद ग्रहण कर लेगा दोस्तों, उसी दिन से उसके 5 साल गिनने स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से एक भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है। तो कौन लेता है भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में, कौन निर्णय लेता है दोस्तों, तो आपको पता होगा भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक, जिसे हम बैंकों का बैंक कहते हैं, ठीक, बैंकों का बैंकर कौन होता है, भारतीय रिजर्व बैंक दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जवाहर रोजगार योजना का मुख्य बल निम्नांकित पर है। तो किस पर है, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता निवारण, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी परक रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन, या शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन, ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, हमारा 120 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर, ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी परक रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन दोस्तों। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए एक चीज़, जो ये योजना थी जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी, वो 1989 में शुरू की गई थी, ठीक, रोजगार योजना के नाम से, ठीक। इसका क्या मकसद था कि बेरोजगारी दूर करना दोस्तों, ठीक है, तो याद रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होती है, मतलब सुनने की सीमा जो होती है कि मनुष्य इतनी आवाज़ सुन सकता है, तो उसकी सीमा कितने तक होती है, ये आपको बताना है। तो 85 डेसिबल्स, ठीक, 85 डेसिबल्स तक होती दोस्तों, ठीक, तो याद रखेंगे। देखिए जो आपकी साधारण बातचीत होती है वो 30 से 40 डेसिबल तक होती है, जोर की बातचीत जो होती है 50 से 60 होती है, विद्युत मोटर की 110 हो जाती है, सायरन की 110 से 120 हो जाती है, जेट विमान की 150 से 150 के बीच, है ना। तो ये चीज़ें याद रख लेंगे कि 45 जो होती है, ठीक है, ये 45 से 50 के बीच आराम से आदमी सुन सकता है दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पसीने का मुख्य उपयोग है शरीर का ताप नियंत्रण रखने में, या शरीर में जल की मात्रा संतुलित करने में, या शरीर के विष पदार्थ निकालने में, या त्वचा के छिद्र से गंदगी दूर करने में। दोस्तों इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ए। शरीर क्या करता है, ये हमारे तापमान को नियंत्रित करने के लिए पसीना निकाला करता है, ठीक। गर्मी में आपने देखा होगा कि पसीना ज़्यादा निकलता है और ठंडी में कम निकलता है, ठीक। तो यही कारण होता है किसके लिए, कि ये हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है दोस्तों, क्या करता है, शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं किसकी पत्तियों पर, सहतूत की पत्तियों पर, आड़ूक पत्तियों पर, वेडुक पत्तियों पर, रीठे पत्तियों पर। तो आपको पता होगा सहतूत के पत्तियों पर क्या होता है, रेशम के कीड़े पाले जाते हैं मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए। विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष की मानव विकास रिपोर्टिंग किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। देखा होगा आपने मानव विकास रिपोर्ट आती है, जिसमें कौन किस नंबर पे है, इस सूची जारी की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, WTO, विश्व बैंक, UNDP या IMF द्वारा। तो किसके द्वारा दोस्तों की जाती है, तो दोस्तों वहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा UNDP द्वारा। UNDP द्वारा ये हर साल जारी किया जाता दोस्तों। चलिए देखिए, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 घंटे में 1 क्यूसेक पानी बहने की मात्रा लीटर में, तो 1 घंटे में कितने क्यूसेक पानी बहेगी, इसको लीटर में बताना है दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, 3.6 × 10⁶। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक लोहा का प्रचुर स्रोत है। लोहा का एक प्रचुर स्रोत कौन सा है दोस्तों, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौलाई और केला। लोहा मतलब कि आयरन, किसमें आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। देखिए वो चीज़ें जिन्हें काट के रख दें हम थोड़ी देर बाद, अगर हम उनको काट कर दें या फिर खोल कर दें तो क्या होती है, काली पड़ जाती है, ठीक। उसमें क्या होता है कि आयरन बहुत ज़्यादा होता है। इससे हमने सेब देखा होगा, सेब हम काट कर देते तो काला पड़ जाता है, केला आप ऐसे काट देते वो काला पड़ जाता है ना। तो ऐसी चीज़ें क्या होती है, उसमें आयरन की बहुत ही ज़्यादा मात्रा होती है। और आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, एनीमिया होता है आयरन की कमी से, ठीक। और ये अरक्तता जिसको कहते हैं, देखिए आपके जब सर पे क्या होता है, जुएं होते हैं, वो क्या करते हैं, आपको खून को पी लेते हैं, तो उससे क्या होता है, आपको एनीमिया रोग होता है। तो देखिए लो और आयरन भी पाया जाता है ना ब्लड में, इसलिए कहा जाता है आपको ब्लड की कमी से यही होता है, ठीक दोस्तों। तो याद रखेंगे, ठीक। चलिए अगला है। भारत की मुख्य अनाज की फसल कौन सी है, गेहूँ, मक्का, चावल और ज्वार दोस्तों। तो देखिए कौन सा है दोस्तों, तो चावल है। चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। पहले पे कौन है, तो आपको पता है चाइना है दोस्तों, ठीक। कितना है, चाइना है, ठीक। कुल उत्पादन के लगभग 20% चावल अकेले भारत पैदा करता है, ठीक, विश्व के। चलिए अगला है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स है, कौन सा हार्मोन्स है दोस्तों, ये आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स है। तो आपको पता होगा इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन्स है, ठीक। इंसुलिन क्या है दोस्तों, एक हार्मोन्स है दोस्तों, ठीक है। इसका जो अग्न्याशय कहाँ से निकलता है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना अगर आपको पता है, ठीक। चलिए इंसुलिन, देखो एक चीज़ और, इंसुलिन कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह का रोग, ठीक। मधुमेह जिसको डायबिटीज बोलते हैं, आपको पता होगा इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। देखिए ये आपको लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपी एसएसएल का, ठीक। आल्हा कहाँ बोला था,
आल्हा कहाँ गाया था? तो आपको पता होगा आल्हा बुंदेलखंड में दोस्तों। तो बुंदेलखंड कहाँ है दोस्तों? पहला का पहला ही सही होगा। आल्हा कहाँ? बुंदेलखंड में। बिरहा कहाँ? तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जैसे कि पूर्वी क्षेत्र में बिरहा बहुत चलता है दोस्तों, ठीक है। तो कौन सा सुमेली नहीं, ये बताना है। कजरी कहाँ? तो दोस्तों कजरी कहाँ? तो कजरी मिर्जापुर में होता है दोस्तों। कजरी कहाँ होता है? मिर्जापुर में दोस्तों होता है। और ये रुहेलखंड बताया गया, रुहेलखंड बिल्कुल गलत है दोस्तों। कजरी कहाँ होता है? मिर्जापुर, ठीक, मिर्जापुर में याद रखेंगे। चैता, अवध और भोजपुर क्षेत्र बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हमारा यही गलत हो जाएगा। देखिए रुहेलखंड में क्या होता है? लावड़ी चलता है, ठीक। तो हमारा यही गलत हो जाएगा। कजरी कहाँ होता है दोस्तों? तो कजरी आपके मिर्जापुर में होता है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्या कहता है? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या सबसे कम थी? तो सबसे कम जनसंख्या किसमें थी दोस्तों? चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, ललितपुर। दोस्तों बता दें सबसे कम जनसंख्या आपकी कहाँ थी? तो महोबा में। कहाँ थी दोस्तों? महोबा। देखिए सबसे कम महोबा में थी, फिर उसके बाद चित्रकूट हो गया, फिर उसके बाद हमीरपुर हो गया, फिर उसके बाद आपका श्रावस्ती हो गया, ठीक दोस्तों। तो इस तरह से सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य हमने जिला हमने बता दिया आपको, ठीक। चलिए अगला है 131 नंबर देखते हैं। रेडियोधर्मी डेंटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है। क्या मापते हैं रेडियोधर्मी से दोस्तों? तो आपको बता दें क्या मापते हैं दोस्तों? चट्टानों की उम्र, ठीक, चट्टानों की उम्र। रेडियोधर्मी डेंटिंग से क्या मापते हैं? चट्टानों की उम्र दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्षेत्र के प्रारोहण में समयांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को कहा जाता है। तो क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? तो क्या कहते हैं? जीवीय अनुक्रमण। क्या बोलते हैं? जीवीय अनुक्रमण बोलते हैं दोस्तों। चलिए अगला है प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है? किसके द्वारा प्रदूषण, अगर प्रदूषित है पूरा मंडल तो उसे किसके द्वारा स्वच्छ करते हैं? तो हवा, वर्षा के द्वारा। देखिए आपको पता होगा कि अगर दीपावली के समय बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैल जाता है, जो आप पटाखे वटाखे जलाए जाते हैं, उसके बाद क्या होगा? अगर बारिश हो जाए तो पूरा मौसम एकदम साफ हो जाता है, क्योंकि जो धूल कण होते हैं उसके वो नीचे गिर जाते हैं। जो भी देखिए प्रदूषण क्या होता है भाई? जो हवा में आपके जो हवा होती है उसमें क्या होता है? धूल कण मिश्रित होते हैं, वही प्रदूषण होता है। अब वर्षा होगी तो सारे धूल कण क्या नीचे बैठ जाएंगे, जमीन में बैठ जाएंगे, तो हमारे अपने आप क्या होगा कि हवा एकदम से शुद्ध हो जाएगी दोस्तों। तो यही हमारा क्या हो जाता है? वर्षा हो जाएगा। अगला है 134 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता? तो कौन नहीं करता दोस्तों? वनों का काटना, वर्षा जल प्रबंधन, वनारोपण या जैव मंडल भंडार दोस्तों। तो आपको पता है कि अगर आप वर्षा जो वन है उनको काट दोगे तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, कोई परिस्थिति तंत्र तो बना ही नहीं रहेगा दोस्तों। तो वर्षा जो वनों को काटना है यही हमें रोकना होगा, ठीक। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल अलग हो जाएगा, ठीक, यही गलत हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। तो भारत में जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो कब पारित हुआ दोस्तों? तो कब पारित हुआ दोस्तों? मार्च 1986 में। कब? मार्च 1986 में दोस्तों पर्यावरण अधिनियम पारित हुआ दोस्तों, ठीक। अब देखिए लागू कब से हुआ दोस्तों? इंप्लीमेंट कब से हुआ? तो 19 नवंबर 1986 से, ठीक। 19 नवंबर 1986 से तुरंत लागू हो गया दोस्तों, ठीक। चलिए याद रख लेंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में IT सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? IT सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है दोस्तों? तो ये आपको बताना है। तो कहाँ की जा रही है दोस्तों? लखनऊ में। ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो IT सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो लखनऊ में दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने तथा नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिका काई शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो किसको प्राप्त है दोस्तों? तो आपको पता होगा किसको अधिकार है भैया? संसद को अधिकार है। इसके लिए राष्ट्रपति पूछने की जरूरत नहीं होती दोस्तों, संसद को अधिकार होता है कि वो नए राज्य की स्थापना कर सकता है। और ठीक है, तो ये चीज़ें किसको होती है? संसद को अधिकार होते हैं, ठीक। चलिए 38वां क्वेश्चन देखिए, आज ये 38 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे पूरे आज। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, कौन है वो? ठीक है, कौन है जो गैर होता है, ठीक, गैर सदस्य के रूप में भी संसद में किसी भी सदन में भाग ले सकता है दोस्तों। तो आपको बता दें कौन होता है? तो महान्यायवादी। कौन होता है दोस्तों? महान्यायवादी दोस्तों, ठीक। तो आपको बताना है कि इस समय हमारे वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है और महान्यायवादी कौन है दोस्तों। आज का क्वेश्चन आपके लिए यही था दोस्तों कि आपके वर्तमान में समय में उपराष्ट्रपति कौन है इस समय, और मुख्य न्यायाधीश कौन है, और मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त कौन है, और महान्यायवादी कौन है दोस्तों। इनका अगर आपको पता है आंसर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना दोस्तों। और आपको बता दें कि हम